आप मानो या ना मानो, लेकिन फ्यूचर क्लाउड का ही है। और यही वजह है कि किसी ने तो जो हमारे मेमोरी कार्ड्स है वो खत्म कर दिए भाई फोन से। और अब आप देखोगे जितने महंगे फोन है उसमें फिक्स स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो भाई आप स्टोरेज खरीद लो, गूगल ड्राइव खरीद लो, आईफोन में iCloud खरीद लो, जो भी है भाई। तो ज़माना क्लाउड का ही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्री क्लाउड सर्विस, फ्री और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करने वाली, बढ़िया से बढ़िया, या अगर उसमें कोई गलती है तो वो भी हम, या जो कमी है उसके बारे में बात करें। तो आइए देखते हैं 2025 अक्टूबर महीने की बेस्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो कि फ्री है। सबसे नंबर 1 पर है गूगल ड्राइव। अब ये बहुत ही ऑब्वियस है, चैंपियन कहूंगा मैं इसे ओवरऑल, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन जो भी बाकी जगह आपको एकदम हाई लेवल के अच्छे इंक्रिप्शन मिलते हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 GB फ्री मिलता है, लेकिन ध्यान देना कि ये 15 GB सिर्फ आपके ड्राइव के लिए नहीं होता है। ईमेल वगैरह और फलाना निकाला जो भी आप गूगल की सर्विस इस्तेमाल करते हो वो इसी स्पेस में आपको चलाना है भाई। आप मंथली पैसे भी दे सकते हो, इनका शायद 200 रुपये खुद से या 2000 3000 हर लेवल का प्लान है। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको अब तो जेमिनाई वगैरह AI के कुछ डॉक्स कोलैबोरेशन, गूगल ड्राइव में और ज़्यादा स्पेस, टेराबाइट ऑफ स्पेस खरीद सकते हो। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, आपको पता ही है कि गूगल वन का सब्सक्रिप्शन या इनके जो प्रीमियम मॉडल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये लोग शायद फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, उस बेसिस पर अगर कोई स्कीम है तो उसको ट्राई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्लाउड यूज़ करते हो और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सो आपके लिए गूगल की जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, जो क्लाउड सर्विसेज है, वो दी बेस्ट है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड देन टेराबाइट स्पेस हासिल कर सकते हैं। मेरे को तो पता नहीं, मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैं गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवन एडिटर्स वगैरह को भी जो वीडियो भेजता हूँ गूगल ड्राइव से ही भेजता हूँ, शेयर करना बहुत आसान होता है। सो यहाँ पर नंबर 1 पे मैंने गूगल ड्राइव को रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा आपको अलार्मिंग लग सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा टेक में हो, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ एंड सिक्योर है। दूसरी फाइल सर्विस के बारे में बात करूंगा, क्लाउड स्टोरेज, जो है फाइलिन। अब इसके बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं की है, लेकिन ये इकलौता ऐसा क्लाउड स्टोरेज है जो कि ओपन सोर्स है। मैंने कोई ऐसा क्लाउड स्टोरेज नहीं देखा जिसके जो कोड्स हैं ओपन सोर्स हो। भाई लिटरली जिस पे बना हुआ ना उसके सोर्स कोड पब्लिक कर रखे। सो यहाँ पर कोई भी मतलब ट्रांसपेरेंसी एट इट्स बेस्ट है, यानी कि जो कोड इस्तेमाल है, जो भी सब ओपन सोर्स है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ओपन सोर्स का आपको पता ही होगा कितना ऑसम होता है ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स है, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं इसमें आप। 10 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड डाउनलोड। अब ये ट्रांसफर और बैंडविड्थ का भी काफी मसला रहता है, पता है। बहुत सारी ऐसी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो कि अभी आप आगे देखेंगे, जिसमें आप ठीक है डेटा आपको अनलिमिटेड स्टोर करो या कई टेराबाइट या GB मिल रहा है, लेकिन जो ट्रांसफर है वो लिमिटेड है। यानी कि आप चीजें अपलोड और डाउनलोड अपने क्लाउड में लिमिटेड GB तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सो कोई पॉइंट नहीं बनता, आप स्टोर करके रखो, लेकिन उसको अब जब चाहो सारा ना ले पाओ या सारा ना दे पाओ तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। लेकिन इस चीज में अनलिमिटेड बैंडविड्थ फाइलिन में मिलती है, काफी ये फास्ट सर्विस है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। फ्री ये क्लाउड सर्विस। आगे अपनी सर्विस पर बढ़ते हैं भाई, मेगा। अभी तो बहुत ज्यादा बदनाम है पर मेरे हिसाब से ना इतनी खराब भी नहीं है ये, क्योंकि अब जो भी कोई इंसान अगर क्लाउड में कोई चीज स्टोर करता है, सो ऐसा जरूरी नहीं है भाई वो प्राइवेट चीजें ही स्टोर कर रहा है। मे बी उसका काम से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, जो भी चीज हो सकती है जो इतनी कॉन्फिडेंशियल ना हो, तो आप ऐसे थोड़ी कम रिलायबल या थोड़ी कम रेप्यूटेड सर्विस की तरफ भी जा सकते हैं। एंड मेगा बहुत रेप्यूटेड है ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करने में। आपको शायद बाय डिफॉल्ट 20 GB मिलता है, एंड आप रेफर वगैरह करके इनका कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट करके, लाइक इनकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 5-5 GB और 1 साल के लिए पा सकते हैं, जो कि 30 GB तक फ्री हासिल कर ही सकते हो आप। अब थोड़े से इनको पैसे दे दो फिर तो ये बल्ले बल्ले कर देंगे आपकी। जो भी है 20 GB 30 GB मोर देन इनफ होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है दोस्तों, मेगा में ना लिमिटेड ट्रांसफर है, जिसके बारे में मैंने अभी बात कर रहा था ना कि भाई आप स्टोर तो बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बट इनकी 15 GB या कुछ ऐसे ट्रांसफ़र की है 6 घंटे में या कितने में, ये एक कैप लगा लेते हैं लोग, इसे बाईपास कर लेते हैं पैसे दे के या जो भी होता होगा। लेकिन नॉर्मली आपको नहीं मिलती है ये चीज़, तो लिमिटेड ट्रांसफ़र की वजह से ये थोड़ा सा मैं इसको पीछे रखा है, नहीं तो मैं इसको आगे ही रखता, क्योंकि इसका सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। इवन आप बिल्कुल ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को कि आपके मोबाइल में अगर आपने ये ऐप डाल ली है तो जो भी आपकी कैमरा फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सिंक होते रहेंगे, जो कि अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी है। जो भी अपने हिसाब से आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपलोड्स जिसे साधारण भाषा में कहते हैं। बाकी मैंने इसको रखा है अब थोड़ा सा पीछे,
वजह आप जान गए होंगे। मेगा इंडिया में थोड़ा कहीं जगह बैन भी है, शायद बहुत सारे ऑपरेटर्स ने कर रखा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर इसका इस्तेमाल लोग मतलब पायरेसी के लिए करने लगे थे। सो यहाँ पर इसको रोक लगाने के लिए इवन आपको ये भी पता होगा कि टेलीग्राम का जो शॉर्ट लिंक है वो भी बहुत सारे ऑपरेटर्स ने ब्लॉक किया हुआ है। और वजह यही है कि लोग स्कैम में फंस जाते हैं, तो स्कैम का कोई केस हो गया, कोई खबर पहुंच गई सरकार तक, कोर्ट में पहुंच गई, तो कोर्ट ये देखता है कि भाई ये जो स्कैम हुआ है यहाँ पर किस लिंक का इस्तेमाल हुआ है, इस लिंक को बैन करो भाई, इस डोमेन को बैन करो भाई। तो जो t.me है टेलीग्राम का वो इंडिया में बैन है, आप डायरेक्टली नहीं खोल सकते। एंड मेगा के भी बहुत सारे जो लिंक वगैरह हैं वो डायरेक्टली खुलते नहीं हैं, कुछ ऑपरेटर में खुलते हैं कुछ में नहीं खुलते हैं। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम तो रहती है, बाकी मेगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा आपको क्लाउड स्टोरेज इसमें मिल जाएगा। दोस्तों अगली सर्विस है आइस ड्राइव। अब ये आइस ड्राइव थोड़ा सा नया है, लेकिन इसमें आपको शायद 10-15 GB मिलते हैं और इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो बाकी सारे क्लाउड से अलग है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा शायद क्लाउड सर्विस है जो कि मल्टीपल वर्जन प्रोवाइड करता है फाइल्स के। अगर आप ऐसे इंसानों की कोई ऑफिस के प्रोजेक्ट की फाइल ओवरराइट करते हो, बार बार एक ही नाम से सेव करते हो, तो आप चाहो तो उसके पिछले 3 वर्जन पर जा सकते हो। जैसे मैंने एक इमेज एडिट की, एक फोटोशॉप फाइल है जिसका नाम सागर है, सो मैंने अपलोड कर दी क्लाउड में एंड दोबारा अपलोड कर दी तो ओवरराइट कर दी। तो ऐसे आप पुराने 3 वर्जन भी फाइल के 15 दिनों तक फ्री प्लान में एक्सेस कर सकते हैं। फाइल परमिशन, पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करता है एंड 15 GB की इसमें बैंडविड्थ देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है भाई। बाकी छोटी मोटी फाइल अपलोड करने के लिए बना हुआ है, क्योंकि अगर कहीं पे ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कहीं पे भी ये जो फाइल वर्जन हिस्ट्री वर्जन पे जाने का आ जाता है ना, सो ये बेसिकली छोटी छोटी फाइलों के लिए होता है, ताकि कई लोग क्या करते हैं, कुछ ऑफिस की फाइल में कुछ नई प्रेजेंटेशन बना के डाल देते हैं एंड देन वो वाली अच्छी नहीं है भाई, पुरानी वाली अच्छी थी, लेकिन पुरानी वाली तो ओवरराइट हो गई। सो इसमें आप पुराने वर्जन पे जा सकते हो। आप उस पर अगर पेड वाला इनका प्लान ले लो तो भाई फिर और ज़्यादा वर्जन आप 15, 20, 25 जितने भी करते रहो। अब यहाँ पर इसकी पता है प्रॉब्लम ये है, एक तो लिमिटेड इसकी बैंडविड्थ, ये ट्रांसफ़र है, मिलता है आपको 15 GB जो कि बहुत कम है। अब ये अपलोड डाउनलोड दोनों में गिनोगे आप तो भाई और कम हो जाता है एंड इसकी स्पीड भी स्लो है। देखो भाई, आप कितना भी स्टोरेज दे रहे हो मैटर नहीं करता, आप कितना फास्ट डाउनलोड और अपलोड कर पा रहे हो सर्वर पे, वो भी मैटर करता है। क्योंकि आप अगर अनलिमिटेड दे लो और आप उसे यूज ही ना कर पाओ तो फायदा क्या है। अब ये चीज़ पता है इंटरनेट में भी होती है, आपको बोलने के लिए ये नेटवर्क प्रोवाइडर बोलते हैं कि अनलिमिटेड 5G बट स्पीड 100 Mbps या कितने के VPS से ऊपर भी नहीं जा रही। सो पूरी जिंदगी भी लगा के रखोगे तो भी आप अनलिमिटेड डेटा तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना। अनलिमिटेड जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आइस ड्राइव एक एक्स्ट्रा क्लाउड सर्विस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में रखा क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट साइड जो एन्क्रिप्शन है वो पेड वर्जन वाले लोगों को ही मिलता है, फ्री वालों को नहीं मिलता। बाकी ट्रांसफर के लिए एन्क्रिप्शन टॉप नॉच है। और वैसे आइस ड्राइव में ना रीड ओनली की परमिशन भी लगा सकते हो, अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, दैट मीन्स वो रीड कर सकता है, उस फाइल को एडिट नहीं कर सकता है। फाइल परमिशन वगैरह पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हो। आखिरी जो है, जो मैं विश्वास नहीं हो रहा भाई मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज ये बहुतायत में इस्तेमाल हो रही है, मेरे मना करने के बाद भी लोग इस्तेमाल करें। और तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो कि सीरियसली लेते हो नहीं लेते हो। आखिर में मेरे को ऐड करना पड़ रहा है टेराबॉक्स। और भाई साहब, टेराबॉक्स एक ऐसी सर्विस है जो आप एक बार रजिस्टर कर लो, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा 1 TB का स्टोरेज दे रही। मतलब ये जो सारी कंपनियां मैंने बताई ये पागल है। कोई 10 GB दे रहा है, कोई 5 GB तक दे रहा है। वन ड्राइव तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि वो 5 GB देता है। अब मैं उसके बारे में बात करने लगूंगा तुम लोग भी पागल बोलेंगे, बोले अरे कैसा आदमी है ये, 5 GB स्टोरेज, अरे 5 GB क्या होता है 5 GB में। इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं की, क्योंकि गाली पड़ती फालतू की। मुझे गाली सुनने का शौक नहीं है अब बिल्कुल भी, मेरे को रिस्क नहीं लेना। तो टेराबॉक्स ऐड कर दिया मैंने। देखो प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ भाई, ऐड आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। आप हर कोई फाइल डाउनलोड करने जाओ, अपलोड करने जाओ, ये ऐड आ जाती है। अब ठीक है ब्राउजर में चला रहे हो तो आप ऐसे ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो जो ऐड ब्लॉक करते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ऐड ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन वो मोबाइल में इस्तेमाल करोगे तो पूरी स्क्रीन पर आ जाते हैं, और जब तक वो पूरा ऐड ना देख लो कोई फाइल डाउनलोड नहीं होती, कोई फाइल अपलोड नहीं होती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको मोबाइल में डालो तो ऑल फाइल की परमिशन मांग रहा है। अब क्योंकि फाइल अपलोड करने वाली ऐप है तो फाइल की परमिशन तो देनी पड़ेगी, तो आदमी तो यहीं फंस जाता है। एक ऑप्शन आता है कि आप सिलेक्टेड फाइल्स को अलाउ कर सकते हो, बट भाई प्रॉब्लम भी होती है, शक का तो भाभी कोई इलाज ही नहीं है। तो ये चीज़ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि जो फ्री वाला है आपको, चलो ठीक है, आपको ये बात बड़ी लुभावनी लगती होगी कि 1 TB ऑफ स्टोरेज है, लेकिन किस कीमत पर। पहला तो ऐड है, दूसरा अगर वीडियो आप लाइव प्ले करना चाहो ऑनलाइन पे ही टेराबॉक्स में तो 480p से ऊपर नहीं जाती। लेकिन जो मसाला देखने लोग वहां जाते हैं उससे 480 से ज्यादा तो उनको जरूरत ही नहीं है। भाई कितना सच बोलने लगा हूं, क्या हो गया है मुझे।
चलो ठीक है, तो 480p से ऊपर प्ले नहीं होगी, आप फ्री वाले में पैसे मांगते हैं फिर वो। जो भी है, अपलोड और डाउनलोड की स्पीड इतनी रद्दी है, मतलब पहले तो ऐड दिखाते हो और वहां पर क्या वीडियो देखने जाते हैं लोग, उतावले लोग, जल्दबाजी भाई वीडियो देखने की, तुम पहले 36 ऐड दिखाते हो, उसके बाद अब 50 MB की वीडियो या फाइल है वो डाउनलोड में 3 घंटे लगाती है। तो सागर भाई आपको इतनी नॉलेज कैसे आती है इन सब चीजों की? देखो वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है, उससे पहले तो पता नहीं कितने लोग छोड़ के चले गए होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरी वीडियो को छोड़ा मत करो, कौन सा बम कहां फूट जाए, कौन सा धमाका आ जाए, कोई पता थोड़ी चलता है। तो भाई टेरा बॉक्स है, ये ट्रस्टेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग इसको अंट पंट फाइल स्टोरेज में लगाते हैं, यूज करते हैं। आप कर सकते हो, अंट पंट है तो भाई फिर अंट पंट का तो कुछ भी करो, वो करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, तो आप करो। इसीलिए मैंने इसको टॉप उसमें डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीजें स्टोर करना चाहते हैं जो वो अपने ट्रस्टेड जगहों पर नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पर कर सकते हो। स्लो है कोई बात नहीं, इंक्रिप्शन तो ये लोग देते हैं वैसे, ऐसे भी क्या बात है यार, इंक्रिप्शन तो देते ही हैं। मैं आपको एक जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी कंपनी जिनका रेवेन्यू मॉडल या जिनका पैसा कमाने का मॉडल एडवर्टाइजमेंट हो, उन पर कभी भी अपने डेटा को लेकर विश्वास ना करना। हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सारे ही बड़े टेक जाइंट आ जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आपके घर की बातें अगर सुनी जा रही हैं जो आप बोल रहे हो, तो इनके यहाँ जाकर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो अपलोड हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये उन्हें पता नहीं करेंगे? 100% करेंगे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि फिर मैं जाकर कोर्ट में प्रूव नहीं करने वाला, बट मेरे तो वो लोग सगे है भी नहीं, पर आप लोग तो मेरे सगे हो ना। सो ये जो सारी मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इसमें आप समझ रहे हो ना, वही फाइल स्टोर करना जो आपको लगता है कि ठीक है इंटरनेट पर डाली जा सकती हैं। मेरे को किसी बहुत सयाने आदमी ने कहा था, और मुझसे तो बहुत ज़्यादा वो औहदे में, एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा है टेक में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। मेरे बहुत सारे ऐसे मेंटर रहे हैं जिनका मैं नाम ले दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि आप इंटरनेट पर जो चीज़ वो चलेगी वो चलेगी दोस्तों, उसका फिर नो कमिंग बैक। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप भी करना। मैं अब तो काफ़ी उम्र है मेरी, देखने वाले लोग, मैं एक मेंटर जैसा ही हो गया हूँ अब लगभग 10-12 साल में। सो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत 10-15 साल का जो भी, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।